ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे तुझको मेरी सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है, हो हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों, मैं हूं मलकित यादव और आज हम धीरे धीरे क्लास नंबर 2 पर आ गए हैं। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि अब मेरी मुलाकात होगी तो PYQ से होगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में ये माध्य माध्यिका और बहुलक का एकदम बेसिक बातें बता दिया है ना, छोटी छोटी बातें जिससे सवाल आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। दोस्तों, अगर आप मेरा वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पहले वो पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आइए इस पर, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप दोस्तों पहला वीडियो नहीं देखे होइएगा और सीधा इस वीडियो पर आइएगा ना, तो सवाल यहाँ से गुजरेगा, कहिएगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे कहा कि पहले आप पहला वीडियो देखिए, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, पहला वीडियो देखिए उसके बाद आइए इस पर। और चलिए देखते हैं आज का ये सवाल। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि किसी आंकड़ों का माध्य और माध्यिका के बीच 2:3 का अनुपात है, तो बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा? बहुलक और माध्य का अनुपात ज्ञात करें। सवाल पहले कैसा भी हो, आप एक बार, दो बार, 3 बार तब तक पढ़िएगा जब तक समझ में ना अच्छा से आ जाए। ऐसा नहीं कि हुल से पढ़ दिए, आप हुल से बनाना शुरू कर दिए, अंत में गड़बड़ा जाता है। सवाल आप अच्छे से पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक समझ में अच्छे से ना आ जाए। तो आइए, सवाल तो समझ गए, आप बस इतना बता दीजिए इसमें से कि सवाल दिया क्या है। आप कहिएगा सर माध्य और माध्यिका का बीच का अनुपात दिया है, तो वही लिखते हैं हम, यानी कि दिया क्या है बताइए, माध्य अनुपात माध्यिका दिया है, यही ना दिया है? हाँ, यही दिया है। तो आप ये भी बता दीजिए कि कितना दिया है। तो यहाँ देखिए 2:3, जो दिया है वही लिखे हैं, 2:3। अपना मन से कुछ लिखे हैं जी? ना। देखिए सवाल कितना इजी है, और ये ऐसा ही सवाल पूछता है, एक न एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, एकदम ठोक के कहते हैं। अरे 2:3, अब पूछा क्या है? आप कहेगा सर बहुलक और माध्य का अनुपात पूछ दिया है, बहुलक अनुपात माध्य, यही ना पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। दोस्तों, कल वाला क्लास अगर देखे होंगे तो मैंने उसमें एक ही फार्मूला बताया था, वो भी क्या था बता दीजिए। अगर देखे हैं तो बता दीजिए, और नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए। क्या था? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य, एक ही तो बताए थे, यही है। 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। दोस्तों, अरे बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। अच्छा, माध्यिका के जगह पर 3 दिया है तो माध्यिका के जगह पर 3 बैठा देंगे तो कोनो दिक्कत ना। एकदम न दिक्कत सर, बैठाइए ना आप। अरे -2 गुने माध्य, और माध्य भी यहाँ देखिए 2 दिया है, तो 2 हम बैठा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अगर है तो अभी ये पूछो, सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। अच्छा दोस्तों, बहुलक बराबर 3 त्रिका 9, आ दू दूना 4। अब घटा दीजिए, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आप बता दीजिए, जो घटाव तो आता है ना, 9 में से 4 गया 5। बहुलक बराबर है 5, तो बहुलक के जगह पर लिख देंगे 5। अब माध्य, अरे माध्य तो यहाँ देने हैं माध्य का 2, यानी कि अनुपात हो जाएगा 2। आपका आंसर तैयार है 5:2। अब बता दीजिए आपका आंसर कहाँ, 4:5, 6:5, 5:2। अरे 5:2 यह ना आंसर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए दूसरा सवाल पर। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों सवाल कहता है कि यदि किसी वितरण का माध्यिका 16 है तथा माध्य 15 है तो बहुलक क्या होगा। सिंपल, दिया क्या है आप बता दीजिए मुझे। आप कहोगे सर माध्यिका दिया है, माध्यिका दिया है तो कितना दिया है, आप कहोगे 16। और क्या दिया है तो माध्य दिया है, कितना दिया है तो 15। पूछा क्या है तो बहुलक पूछा है, बहुलक पूछा है। दोस्तों आपको एक सवाल बनवाए हैं, उसमें भी फार्मूला बताए और पीछे भी कितने फार्मूला बताए। तो आप अब तो बता दीजिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका क्या होता है, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, यही ना होता है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, और माध्यिका देखिए देल है 16, आप बैठा दीजिए यहाँ 16 -2 गुने माध्य, और माध्य भी दिया है 15, तो 15 बैठा दीजिए। अरे बहुलक बराबर 16 तिया 48 -15 दूना 30। अब बहुलक बराबर हो जाएगा 48 -30 बराबर 18। आपका आंसर तैयार है 18, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है नहीं ना है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अंतर, अंतर जो है वह 24 है। तो कहता है कि माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा, माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा। दोस्तों हमको सवाल में दे दिया है कि बहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 है, तो माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा। दोस्तों ये अंतर क्या होता है आपको पता है। अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, और इसी में योग दे दिया होता तो इसका मतलब होता जोड़। बात क्लियर। अब आइए दोस्तों, कहता है कि बहुलक तथा माध्यक का अंतर क्या होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया प्रश्न है बिहार डीएलएड एग्जाम। अब कब पूछा दिया गया है ये आपका काम है, खोजिएगा प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइएगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। दोस्तों आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो सीधा हो जाएगा, कितना पता है 12 हो जाएगा, लेकिन कैसे। आइए दोस्तों आपको हम क्या बताए थे, बताए क्या, अच्छा दिया क्या है उसको पहले बता दीजिए। तो आप कहोगे दिया है सर माध्यक, दिया है बहुलक, बहुलक अंतर का मतलब माइनस से ना होता, बहुलक और माध्यक का अंतर है, क्या है बहुलक और माध्यक का अंतर दिया हुआ है कितना 24। पूछ क्या दिया है, आप कहोगे कि सर पूछ दिया है माध्यक माइनस माध्य, यही ना पूछा है, माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या होगा पूछ दिया है। दोस्तों सवाल दिया है जिसमें बहुलक माइनस माध्यक का अनुपात 24 दिया गया है, हमसे पूछ दिया माध्यक माइनस माध्य का क्या होगा। दोस्तों क्या फॉर्मूला बताए थे जरा बताइए, फॉर्मूला एक को बताए थे, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अरे बहुलक बराबर
3 गुने माध्यक क्या होगा, बोलिए, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। पीछा ना छोड़ेगा ये फॉर्मूला। अब जरा आप बताइए कि इस बहुलक को तो बहुलक लिखेंगे ही, बहुलक इस 3 गुने माध्यक को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार माध्यक आप प्लस 2 बार माध्यक लिख सकता है कि नहीं? आप कहिएगा तो लिखेंगे या नहीं कहिएगा तो नहीं लिखेंगे। अरे 3 माध्यक को एक माध्यक आप प्लस 2 माध्यक फिर दोनों को जुड़ेंगे तो 3 माध्यक हो जाएगा। और 3 गुने माध्यक बराबर 3 माध्यक, यही ना। चलो, एक माध्यक 2 माध्यक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं। और माइनस 2 माध्यक, माइनस 2 गुने माध्य, यही ना है, 2 गुने माध्य। आ जाइए। अरे बोर्ड छोटा है, हर बार आना पड़ता है कोना में, कोई दिक्कत नहीं, इधर आने से कतराइएगा नहीं। अच्छा, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक है ना। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, इस माध्यक को इधर खींच के ले आइए। अरे बराबर के वही पर है, इस पर आएगा, माइनस में हो जाएगा। अरे बहुलक माइनस माध्यक बराबर, बराबर, अच्छा यहाँ 2 और यहाँ 2 ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो सकता है, एकदम हो सकता है। इधर बच जाएगा माध्यक और इधर बच जाएगा माध्य ना, माध्य। अब एक काम कीजिए, बहुलक माइनस माध्यक, बहुलक माइनस माध्यक दिया है 24। अरे इसके जगह पर 24 बैठा सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर एकदम बैठा सकते हैं, काहे नहीं। अब बराबर 2 इंटू माध्यक माइनस माध्य। अब एक बात बताइए, ये जो 2 इंटू माध्यक माइनस माध्य है, गुना में है ना, इधर भागाएंगे तो भाग में आएगा, इसको भागाइए भाग में। अरे भाग मतलब बट्टा में आके गिरेगा, इधर बच जाएगा माध्यक माइनस माध्य। इसको रगड़िएगा तो 12 बेर में रगड़ा जाएगा, यानी कि 12 दूना 24 ना हो जाएगा है, यानी कि 12 बेर में हो गया। काम क्लियर? क्या हो गया, 12 बराबर माध्यक माइनस माध्य, माध्यक माइनस माध्य, यही ना पूछा है। अरे माध्यक माइनस माध्य और माध्यक माइनस माध्य, हमसे यही पूछा था। आ गया ऑप्शन 12 आपका सी। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एक बार बढ़िया से कहीं स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस सवाल को रोक रोक के देख लीजिएगा, समझ में आएगा, 100% आएगा, ना आएगा इसका सवाल ही नहीं, एकदम आएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल। दोस्तों ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप इस क्वेश्चन को अब बना लीजिएगा। तो एक बार जरा वीडियो को रोकिए और पहले बना कर देखिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने बनाकर देखा होगा और बना भी होगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो हमने भी लिख दिया कि बहुलक तथा माध्यक का अनुपात ना, माध्यक का अनुपात 6:5 है। ठीक है, पूछा क्या है, माध्य तथा माध्यक का अनुपात। हमसे पूछ दिया है माध्य तथा माध्यक का अनुपात, यही ना। दोस्तों हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अब तो बोल दीजिए। अरे बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, नहीं 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक, यही ना फॉर्मूला बताए थे, एक ही फॉर्मूला बताए थे। आ जाइए। अरे बहुलक की जगह पर तो 6 उतारिए सकते हैं ना,
और 3 गुने माध्यक, माध्यक यहाँ 5 दिया है, और -2 गुने माध्य आ जाइए। 6 बराबर 5 15 और -2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य क्या है दोस्तों, ये माइनस में माध्य है, तो इसको पहले खींच कर इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 माध्य हो जाएगा, नहीं 2 गुने माध्य हो जाएगा। अब इस 6 को उधर ढकेल देते हैं, यानी कि पहले से तो उधर 15 ये है, और इस 6 को भी उधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस में 6। अब आ जाइए, 2 गुने माध्य बराबर 15 में से 6 गया 9, और माध्य बराबर कीजिएगा, माध्य बराबर कीजिएगा तो 9/2 बराबर 4.5, यानी कि 4.5 बेर में कटेगा। दोस्तों यही ना पूछा है, माध्य और माध्यक पूछा है ना, तो माध्य निकल के आया हमारा 4.5, और माध्यक दिया है यहाँ पर 5, अनुपात का अनुपात, यानी कि 4.5:5। ऑप्शन में कहीं में है, ऑप्शन कहीं में है 4.5:5 कहीं नहीं है। इसका मतलब आप ये नहीं कहिए कि क्वेश्चन है गलत, और नहीं तो ऑप्शन ही गलत है। दोस्तों कुछ दिमाग लगाना है इसमें, यानी कि पॉइंट में है 4.5, तो इस 5 को भी हम लिख सकते हैं 5.0 लिख सकते हैं। आप बोलिए तो लिखेंगे ना, तो ना लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, 0.5 से इसको रगड़ दीजिए, यानी कि 5 9 45, 9 बेर में कटेगा। 0.5 यानी कि आधा से काटेंगे, नहीं 9 बेर में, और इसको काटिएगा 0.5 से तो ये कटेगा 5 9 50, यानी कि 10 बेर में। अनुपात का अनुपात, आपका आंसर 9:10, 9:10, 9 जो कि 10 जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए नेक्स्ट सवाल। तो ये दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि यदि आवृत्ति वितरण का माध्य 28 है तथा बहुलक 16 है तो माध्यक क्या होगा। दोस्तों ये सवाल मुझे लगता है कि आप भी बना लीजिएगा, अब इस तरह के सवाल में अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो एक बार वीडियो को रोककर बना कर देखिए। दोस्तों इसमें दिया है कि माध्य दिया है, क्या दिया है, माध्य बराबर 28 तथा बहुलक भी दिया है 16, बहुलक बराबर 16, तो हमसे माध्यक पूछ लिया है ना, पूछ क्या लिया है, माध्यक बराबर क्या होगा। दोस्तों फॉर्मूला आपको पता है क्या था, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, क्या था 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य, यही ना था, -2 गुने माध्य। तो बहुलक तो यहाँ दिया है 16, आप बिठा दीजिए 16 बराबर 3 गुने माध्यक ना, तो 3 गुने माध्यक आए कि हमको माध्यक ही निकालना है, और -2 गुने माध्य के जगह पर आप 28 बैठा सकते हैं, बैठा दीजिए 28। आ जाइए दोस्तों, ये हो जाएगा 16 बराबर 3 गुने माध्यक और -28 गुना हो जाएगा 56, और 56 इधर आके हो जाएगा प्लस में, यानी कि 16 प्लस 56 बराबर 3 गुने माध्यक 56 और 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 1 हासिल 7, 72 बराबर 3 गुने माध्यक ना। अब क्या कीजिएगा, माध्यक बराबर कीजिएगा, माध्यक बराबर तो हो जाएगा 72/3, यानी कि 24 आपका आंसर। 24 नंबर कहाँ है, 24 आपका आंसर डी, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए एक बार और देख लीजिए इसमें क्या है। दोस्तों हमने बताया था, क्या बताया था कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक और -2 गुने माध्य, यही बताया था, 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। अब क्या है
कि बहुलक बराबर इस तीन माध्यक को दोस्तों हम एक माध्यक आप प्लस दो माध्यक लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, माइनस दो माध्य तो माइनस दो माध्य। अब क्या करेंगे हम कि बहुलक को साथ में इस माध्यक को भी ले आएंगे, यानी कि बराबर किस पर आएगा तो माइनस माध्यक हो जाएगा। अब बराबर इधर में दो माध्यक बचेगा और दो माध्य, यानी कि दो हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं दो कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा माध्यक और माइनस माध्य बच जाएगा, काहे कि दो तो कॉमन आ गया। अब क्या होगा कि बहुलक माइनस माध्य और बहुलक माइनस माध्यक का जो है दिया हुआ है 12, आप लिख दीजिए 12। 12 बराबर इधर है 2 इंटू माध्यक माइनस माध्य, है ना। अब क्या होगा दोस्त, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 12/2 बराबर माध्यक का माइनस माध्य ना। इसको काटिएगा तो 6 बेर में कट जाएगा और यही 6वां ऑप्शन है। देखिए माध्यक माइनस माध्यक बराबर 6 आया, आपका आंसर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ऐसा ही था। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और वो पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, हमारा दोस्त, जो कि ये फार्मूले पर आधारित है ना। बहुलक बराबर हम शुरू से तो यही करते आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कहां दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहां दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही है, मतलब इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, वही आपको बताना है। दोस्तों बहुलक बराबर दिया गया है कि 3 गुने माध्यिका प्लस 2 गुने माध्य। ऑप्शन बी में है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्यिका। सी है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। एंड डी है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्य प्लस 2 गुने माध्यिका। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप पूरा लिख करके नहीं तो कम से कम ABCD ऐसे करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। तो चलिए दोस्तों रहने देते हैं, रात के 2 बज रहे हैं, इस समय मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिन को रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, काहे कि इधर उधर की जो आवाज होती है ना इसमें रिकॉर्ड हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचा कि रात को ही रिकॉर्ड करके और दिन में जो है फिर इसको एडिटिंग करना होता है और तब जा करके अपलोड फिर करना होता है, पूरे दिन लग जाता है एक वीडियो अपलोड करने में। तो दोस्तों आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे काम का वीडियो है, काम की है, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट में दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहता हूं और एक एक कमेंट को पढ़ता हूं। दोस्तों बहुत बच्चा का कमेंट आया है कि सर ऐसा ही 1-2 वीडियो बहुपद पर बना दीजिए, बहुपद के लेकर आइए, ऐसा ही 1-2 वीडियो बहुपद का लेकर आइए सर। बहुपद का 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत तंग करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो मैंने भी निश्चय किया है कि अब जब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो बहुपद को ही लेकर आएंगे और बहुपद को देखेंगे कैसा है क्या है, बहुपद को ही लेकर आएंगे, और देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हम तक कहते हैं कि चाहे जैसे रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।